प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक को निकालिएगा, उसका 55 अध्याय और उसका वचन 8। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जीवन में जब हमारे कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, तब कई बार ऐसे लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखोगे कि आपके बाद कोई विश्वासी है जो बाद में चर्च आया, बाद में प्रभु को जाना, बड़ा उस पर ग्रेस है, बड़ा अनुग्रह उस पर हुआ, और आपके साथ नहीं हो रहा है। कई बार बड़ा तकलीफदायक लगेगा। अब एक प्रश्न जरा सोचिए, एक अंश को जरा परमेश्वर के वचन में से निकालिए। आप देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब के 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना जातियों का मूल पिता होने के लिए, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कोई संतान नहीं, निर्वंश है, मृत शरीर एक प्रकार से कहा जाए तो, अब्राहम और सारा को। उनके साथ उनका भतीजा लूत भी निकला। पर आप देखोगे उसका भतीजा लूत जब अब्राहम से अलग हो गया, वो जाके सदोम और अमोरा में रहने लगा। सदोम अमोरा में उसकी पत्नी हो गई, उसके बच्चे हो गए, और आप देखेंगे उसके बच्चे, उसकी यानी उनकी बेटियां बड़ी भी हो गई, पर अभी तक अब्राहम का कोई बाल बच्चा नहीं है। बहुत पीड़ादायक है ना। कई बार ऐसे लगता है, हन्ना का जीवन देखिएगा, उसके कोई बच्चे नहीं हुए और सौतान के यहाँ बच्चे पे बच्चे हो रहे हैं। तो कई बार आपके जीवन में ना बहुत तकलीफ़ें आएंगी और आप इन चीज़ों को सोच के कभी कभी निराश हो जाएंगे, और ऐसे नकारात्मक चीज़ों को शैतान आपको दिखाएगा। ये देख, तू बैठा है और देख तेरा क्या हो गया, देख तेरे बाद वाले क्या हुआ, देख तू प्रभु से प्रार्थना करता, सब कुछ करता, पवित्रता में रहता, क्या मतलब। इनको देखिए, पाप में है और वे फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग है। प्रभु के लोगों, बारिश के पानी में आपने देखा होगा कि बुलबुला बनता है, उसकी लाइफ कितनी होती है, वो बस थोड़ी देर रहेगा और चला जाएगा। भाप की लाइफ कैसे। तो अगर आप इन लोगों के जीवन को देखोगे जो दुष्टता में, पाप में जीवन बिता रहे हैं, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, पर अंत में ये समाप्त होंगे। पर अंततः परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी के घर में बहुत आशीष होता है, धर्मी को वो आशीष देता है। दाऊद कहता है, मैंने धर्मी को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो अगर आप धार्मिकता में हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु कहता है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। कई बार हम परमेश्वर को अपने विचार से सोचने की कोशिश करते हैं, अपने विचार से समझने की कोशिश करते हैं। एक लोटा लेके समुद्र में कितना पानी बता सकते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि लोटा की अपनी कैपेसिटी है, एक बर्तन की अपनी कैपेसिटी है और समुद्र की अपनी कैपेसिटी है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को हम छोटे मोटे आश्चर्य कर्मों के आधार पर नाप नहीं सकते। इसलिए आपके जीवन में अगर उतार चढ़ाव हो, प्रभु के धार्मिकता में बने रहिए। हन्ना को कई वर्षों तक आशीष नहीं मिली, पर उसने परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ा। एलीशिबा, जकरिया, इन्होंने परमेश्वर के याजक के काम को बंद नहीं किया, और अंत में परमेश्वर ने सर्वोत्तम आशीष दी। 38 वर्ष का रोगी, सब उससे पहले भाग जाते, चंगे हो जाते, पर उसने उस जगह को नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसके जगह को नहीं छोड़ने के कारण प्रभु यीशु मसीह उन सब को छोड़ के इसके पास आके कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार ऐसा होगा कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको उठाएगा। आपके बच्चों को आज आप देख रहे जिस स्तर पर, हमेशा नहीं रहेंगे। उसने कहा है, मैं तेरे नाती पोतों को, तेरे बाल बच्चों को आशीष दूंगा। क्या परमेश्वर झूठा है? कदापि नहीं। उसका अपना समय है, उसका अपना तरीका है। इसलिए जब आप एक विश्वासी हैं, आपको अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने समझ के अनुसार नहीं चलना है। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, परमेश्वर के वरदान से भरा हुआ, बुद्धि के ज्ञान से भरा हुआ सुलेमान, नीति वचन की पुस्तक के 3 अध्याय के वचन 5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो सीधा मार्ग जब वो निकालने को तैयार है, जब परमेश्वर मेरे लिए खुद सीधा मार्ग निकालने को तैयार है, मैं उसे क्यों विचार करके टेढ़ा करूँ? मैं क्यों अपने मन को खराब करूँ, जब मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता निकाल रहा है। आपको याद है, आधी रात को निकले हैं, मूसा के साथ मिस्र को छोड़कर सब इजरायली लोग निकले, परमेश्वर की जय जयकार करते। अब आगे तो लाल सागर है, रास्ता है नहीं, पीछे फिरौन की सेना, जाए तो जाए कहाँ। तो कुछ लोग कुड़कुड़ाए, और कुछ लोगों ने पक्का मान लीजिए, कुछ लोगों ने जाकर कहा होगा, ओ फिरौन, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो भैया, क्षमा कर दो, गलती से इसके चक्कर में आ गए थे, हम तो आप ही के हैं, हम वापस जा रहे हैं। कई लोग चले भी गए होंगे, और कई लोगों ने कहा, पत्थर पकड़ो, मारो मूसा को, ये तो कहाँ जंगल में लाके मार देगा। अरे आगे रास्ता नहीं, उसके पास क्या मैप नहीं है, नक्शा नहीं है, कहाँ लेके जाना है, पता ही नहीं इसे। कई प्रकार की बातें। पर कुछ लोग
परमेश्वर के दास पर भरोसा करके बने रहे और स्वर्ग के परमेश्वर ने पुरवाई बहाई, आत्मा की सामर्थ उतरा और वो महासागर, वो लाल सागर 2 भागों में बटा, कलीसिया के लिए मार्ग खुला है। हालेलुया। किसके लिए खुलता है? जो टिका हुआ है, जो बना हुआ है, जो भरोसेमंद है। हालेलुया। प्रभु भी आपके लिए मार्ग खोलेगा अगर आप टिके रहेंगे, अगर आप बने रहेंगे। मैं जानता हूँ जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब मन में बहुत निराशाएं आती है, समझ नहीं आता कहाँ जाएं, क्योंकि रिश्तेदार छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, आपके प्रियजन भी आपको बिस्तर में छोड़ के हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, कोई आपके साथ नहीं है। लेकिन स्वर्ग का प्रभु उसने कहा, एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ेगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उसी परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, आइए हम प्रार्थना करें ताकि वो हमारे लिए मार्ग निकालें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मन की निराशाएं, हर प्रकार की पीड़ा और परेशानी इनके जीवन से दूर हो प्रभु, और वो तमाम मार्ग जो आज बंद हैं वे सब यीशु के नाम से खुलें ताकि इनके जीवन में प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।